नमस्कार फ्रेंड्स, मस्ती का पाठशाला में आपका स्वागत है। ये यूपी टेट जूनियर द्वितीय पाली का पेपर है, जिसका सॉल्यूशन हम आप लोगों को दे रहे हैं, जो 23 जनवरी को हुआ है। अभी 23 जनवरी 2022 यूपी टेट जूनियर। इसमें मैथ प्लस साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे पार्ट 1 में। ठीक, इसका पार्ट 1 ये है। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है साइंस का, प्राकृतिक रबर एकलक होता है किसका? आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर एकलक होता है आइसोप्रीन का। 92 क्वेश्चन है, सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक कौन सा है? एन पेंटेन सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक है। ठीक, फिर इसके बाद में आगे देखते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एरोमेटिक यौगिक के अणुओं में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक, 2, ये दूसरे नंबर का ऑप्शन सही होगा, 4n+2। ठीक, 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया। किसका खोज किया गया था? परमाणु में नाभिक का खोज किया गया था। ठीक, 95 का क्वेश्चन है, इनमें से कौन विषमांगी विसरण नहीं है? तो हवा विषमांगी विसरण नहीं है। ठीक, फिर इसके बाद में 96 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 96 क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण में उत्पादक के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है जल। जल इसका प्रकाश संश्लेषण में उत्पादक के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत जल है। ठीक, फिर कह रहा है, रक्त का वह घटक जो रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने से रोकता है, हिपैरिन नामक। हिपैरिन जो होता है ये रक्त के थक्का न जमने में सहायक होता है रक्त वाहिनियों के अंदर। ठीक, 98 नंबर का क्वेश्चन है, लैंगरहैंस की द्वीपकाएं इनमें से पाई जाती हैं किसमें? आग्नेयाशय में लैंगरहैंस की द्वीपकाएं पाई जाती हैं। एंजाइम रासायनिक रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ठीक, एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं। फिर आगे कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल विटामिन सी है? विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी कहते हैं। विटामिन भी है, विटामिन भी है का मतलब एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन भी है। विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक, आगे क्वेश्चन कह रहा है, रेशम का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। ये कृषि से रिलेटेड होता है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, पिसीकल्चर मत्स्य पालन होता है। ठीक, फिर आगे कह रहा है, प्रोटिस्टा जगत से संबंधित रखने वाला समस्त जीवधारी होते हैं, एक कोश की तथा प्रोकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोश की तथा प्रोकैरियोटिक होते हैं। निम्न में कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण में संबंध रखता है? तो फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है। कह रहा, वह ऊतक जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है क्या कहलाता है? ठीक, लिगामेंट। लिगामेंट कहलाता है। एक हड्डी से दूसरी हड्डी को जोड़ने वाला क्या कहलाता है? लिगामेंट कहलाता है। उसी को स्नायु बोलते हैं। ठीक, आगे 105 नंबर क्वेश्चन है, बीजों का जरायुज विविपेरस अंकुरण है राइजोफोरा में। ठीक, ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। PFA क्रमशः दाब, बल एवं क्षेत्रफल को प्रदर्शित करते हैं। P बराबर F/A। 1 नंबर का क्वेश्चन सही होगा। ठीक, F के ऊपर इसमें वेक्टर लगा है। ठीक, फिर 108 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि 5 सेकंड में एक वस्तु का संवेग 10 मात्रक से बढ़कर 25 मात्रक हो जाता है तो इस पर कार्यरत बल होगा। ठीक है, कार्यरत बल होगा 3 मात्रक। कितना होगा? 3 मात्रक। ठीक, 109 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, खाना बनाने के बर्तन में अभ्रक का उपयोग होता है क्योंकि यह ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का क्या होता है? कुचालक होता है। ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक होता है। ये 1 नंबर क्वेश्चन सही होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, इसके बाद में 110 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है? 90 डिग्री का। कितना होता है? 90 डिग्री का। ठीक, फिर इसके बाद में 111 नंबर क्वेश्चन 111 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है? तो पैराफिन मोम पेट्रोलियम का अवयव नहीं है। 112 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक धातु यम अम्लों से क्रिया कर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता है परंतु ऑक्सीजन से क्रिया कर काले रंग का यौगिक बना देता है, यम को पहचानिए। कॉपर होगा यम। क्या होगा? यम कॉपर होगा। ठीक, आगे क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें
परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है। ठीक, तो दूसरे नंबर का ऑप्शन सही होगा CH4 के 16 ग्राम में, CH4 के 16 ग्राम में। ठीक, 114 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, एथिलीन और एसिटिलीन के प्रयोगशाला में इनमें से किसके द्वारा विभेदित किया जाता है, तो टॉर्लेंस अभिकर्मक के द्वारा। किसके द्वारा, टॉर्लेंस अभिकर्मक के द्वारा। 115 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए यौगिक में से किस यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी, तो ये तीसरे नंबर का ऑप्शन सही होगा OF2 में। ठीक, फिर 116 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 10 मीटर लंबाई के ध्वनि तरंगों में 20 संपीड़न तथा 20 विरलन हैं, तरंग दैर्ध्य क्या होगा, तरंग दैर्ध्य इसका होगा 50 सेंटीमीटर। 117 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि पानी तथा कांच के परम अपवर्तनांक 4/3 है तथा 3/2 है तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होता है, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 9/8 होगा। 4 नंबर का क्वेश्चन सही होगा। ठीक, फिर क्या कह रहा है, घरेलू वायरिंग में अर्थ वायर कौन सा रंग होता है, अर्थ वायर में काला रंग होता है। ठीक, किरचॉफ का धारा संबंधी नियम किसके संरक्षण से होता है, आवेश के संरक्षण से। ठीक, 120 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाइनरी नंबर 10102 के तुल्य दशमलव संख्या होगी 11। ठीक, गणित के क्वेश्चन देखेंगे, जतिन एक वस्तु को इसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है और उसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है तो उसका लाभ क्या होगा, 22.5%, 22/2/9% का लाभ होगा। कितना होगा, 22/2/9। ठीक, फिर इसके बाद में यदि समीकरण x² - px + 44 = 0 के मूल 2:3 के अनुपात में है तो p का मान कितना होगा, 15 होगा। p का मान कितना होगा, 15 होगा। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है, दो लंबवती शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 25:64 है तथा उनके व्यासों का अनुपात 4:5 है तो इनके आयतनों का अनुपात 1:4 होगा। कितना होगा, 1:4 होगा। ठीक, 124 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि यक्स बिलो एक अक्षर है एवं एक्स शब्द वूल एक अक्षर है तथा c = a - b तो c के उप समुच्चयों की संख्या 3 होगी। कितनी होगी, उप समुच्चयों की संख्या 3 होगी। ठीक, 125 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर एवं 24 सेंटीमीटर, इसका परिमाप कितना होगा। ठीक, तो इसका परिमाप होगा 52 सेंटीमीटर। इसको निकाल लेंगे 5, 12, 13 से, सर्वसंख्या से 5, 12, 13 से 5, 12, तो ये अपने आप कितना आ जाएगा, 13। ठीक है, 5, 12, 13 से निकालेंगे, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर एवं 24 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप कितना होगा। ठीक है, 10 और 24 है इसके विकर्ण, 5, 12, 13 से निकालेंगे, 5 का दुगुना कितना है, 10, 12 का दुगुना कितना है, 24, इसके परिमाप कितने होंगे। समचतुर्भुज है तो एक भुजा 13 निकल कर आ गई तो 13, 13, 26, 13, 39, 13, 54 और भुजाओं का योग कितना होगा, 52 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, 126 नंबर में क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो इनमें से तीसरा नंबर कथन सत्य है। गणित की विभिन्न शाखाएं जैसे बीजगणित, ज्यामिति इत्यादि एक दूसरे पर निर्भर हैं। ठीक, 127 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 127 नंबर क्वेश्चन का, गणित अध्यापक का कौन सा तरीका इनमें से सबसे अच्छा है, शिक्षार्थियों को उनकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये सबसे सटीक आंसर होगा 127 नंबर का तीसरा ऑप्शन। 128 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, तो 20% कम होगा। ठीक, कितने प्रतिशत कम होगा, 20% कम होगा। फिर इसके बाद में क्या कह रहा है आगे, दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है तो उन संख्याओं का योग कितना होगा, तो दोनों संख्याएं क्या होंगी, 3 और 5 होंगी। कितनी होंगी, 3 और 5 होंगी। कह रहा है, यदि किसी परिवार का मासिक व्यय निम्न चित्र के अनुसार, यदि शिक्षा तथा यात्रा पर खर्च का अंतर 4000 है तो परिवार की कुल आय कितनी है। ठीक, तो देखो कह रहा है शिक्षा तथा यात्रा पर खर्च का अंतर, यहाँ शिक्षा और यात्रा पर खर्च का अंतर 10 है, 10 बराबर 4000 के, तो 100 बराबर कितना होगा, 100 बराबर कितना होगा, 40,000 के। कितना होगा, 40,000 के, 40,000 के। फिर क्या कह रहा है, 131 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, यदि कंपनी 25 लाख रुपए की पूंजी एकत्रित करने के लिए शेयरों का विज्ञापन करती है, यदि एक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपये है तो कंपनी द्वारा जारी किए गए
शेयरों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, एक शेयर का मूल्य 100 रुपया है और 25 लाख पूंजी लगा रहा है, तो 25 लाख बटे 100 कर देंगे तो 25,000 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25,000 शेयर आ जाएंगे। ठीक, फिर आगे क्वेश्चन 132 नंबर कह रहा है, ताश की 52 पत्ती की गड्डी में एक पत्ता स्वेच्छा से निकाला जाता है, क्या प्रायिकता है कि पत्ता हुकुम का हो या इक्का हो? 4/13 इसका आंसर आएगा। कितना आएगा? 4/13। फिर 133 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तब क्रमित युग्म x, y है। x, y का मान निकालेंगे तो कितना आएगा इसका आंसर? 15, 25। कितना आएगा? 15, 25। ठीक, x के किस मान के लिए आंकड़ों का बहुलक 27 है? तो x बराबर अगर हम 27 रख देंगे तो इसका बहुलक 27 आ जाएगा। ठीक, यदि x बराबर 2, y बराबर 1, z बराबर -3, तो x³ + y³ + z³ - 3xyz बराबर होंगे कितने के? 0 के। कितने के? 0 के। कह रहा है, एक सर्वेक्षण में प्रेक्षणों की संख्या 40 है, यदि प्रथम 10 प्रेक्षणों का माध्य 4.5 है तथा शेष का माध्य 3.5 है, तो पूरे सर्वेक्षण का माध्य कितना होगा? पूरे सर्वेक्षण का माध्य हो गया 3.75। कितना होगा? 3.75। 137 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 14 सेंटीमीटर कोर वाले एक ठोस घन के अधिकतम आयतन का एक लंबवृत्तीय बेलन काटा जाता है, इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होगा कितना? 924 सेंटीमीटर क्यूब। कितना होगा? 924 सेंटीमीटर क्यूब। 138 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 संख्याएं दी गई हैं, हर संख्या को 53 से घटाया जाता है और प्राप्त संख्याओं का माध्य -3.5 है, तो दी गई संख्याओं का माध्य होगा 56.5। कितना होगा? 56.5। फिर कह रहा है, 10 प्रेक्षणों इतने इतने को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, इन आंकड़ों का माध्य 24 है, तो x का मान कितना होगा? 20 होगा। x का मान कितना होगा? 20 होगा। एक मैदान को 44 गायें 9 दिन में चर लेती हैं, इसी मैदान को कितनी कम या ज्यादा गायें 12 दिन में चर लेंगी? तो 11 कम या ज्यादा गायें 12 दिन में चर लेंगी। कैसे करेंगे? देखो, 44 दिन में 44 गायें 9 दिन में चरती है, तो कितनी गायें कितनी गायें 12 दिन में चरेंगी? तो x × 12, तो कितना निकल कर आएगा? 11 कम 33 निकलेगा, तो कितना? 33 निकलेगा। तो इसका मतलब 11 कम गायें हैं पहले से। कितनी कम गायें? 11 कम गायें। एक धार्मिक आयोजन में स्त्रियों और पुरुषों की संख्याओं का अनुपात 3:2 है और 20 और पुरुषों के आने पर यह अनुपात पलट जाता है। स्त्रियों की संख्या कितनी होगी? स्त्रियों की संख्या 24 होगी। कितनी होगी? 24 होगी। कह रहा है, 3 शून्यक वास्तविक संख्याएं ABC के लिए यदि A/B, A/B, B/3, A/2, B/3, C/4 बराबर 2A-3B + 5C/K, तो K का मान कितना होगा? 15 होगा। K का मान कितना होगा? 15 होगा। 143 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि A और B कोई दो समुच्चय हैं, यदि कोई दो समुच्चय हों कि A - B बराबर A, तो A इंटरसेक्शन B का मान कितना होगा? इसका मान 5 होगा। कितना होगा? 5। 144 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, यदि समीकरण x² - bx + c बराबर 0 के मूल 2 क्रमागत पूर्णांक संख्याएं हो, तो b² - 4c का मान कितना होगा? 1 होगा। b² - 4c का मान कितना होगा? 1 होगा। फिर 145 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, दो संख्याओं का मासा और लासा इतना और इतना है, यदि एक संख्या 117 तो दूसरी संख्या होगी। मासा गुणते लासा बराबर पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या से निकालेंगे, इसका आंसर 221 आएगा। कितना आएगा? 221। 146 पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, a+2 a+4 अविभाज्य संख्याएं हो, तो a के कितने मान संभव है? a के केवल एक मान संभव होगा, वो संख्या होगी कितनी? 3। कितनी होगी? 3। ठीक। 147 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। 98, 0, 1 99 का पूर्ण वर्ग होगा। यही ऑप्शन सही होगा, 9801। 148 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, x पावर 13 + 1 को x - 1 से भाग दें तो शेष फल क्या बचेगा? शेष फल इसका 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। 149 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है, यदि A एवं B समुच्चय C के अतिरिक्त समुच्चय हो, तो A यूनियन कोष्ट में A इंटरसेक्शन B का मान कितना होगा? तो A इसका मान A होगा। कितना होगा? A होगा। फिर आगे कह रहा है 150 नंबर का क्वेश्चन, यदि एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ती है, यदि वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या 4410 हो, तो 2 वर्ष पूर्व उसकी जनसंख्या कितनी थी? 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या 4000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 4000 आ जाएगी। ये आपका सॉल्यूशन रहा। यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है
मेरा व्हाट्सएप नंबर है ये 9519233751। इस नंबर पर क्वेश्चन को की फ़ोटो खींचकर इसमें भेज सकते हैं, आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक।